तो लेक्चर के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो जेनरेशन की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड टाइप। ठीक है, कल हमने डिस्कस की थी उसकी पहली टाइप जो कि वेदरिंग के बारे में हमने पढ़ा था, और उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसकी दूसरी किस्म या दूसरी टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मैस वेस्टिंग। सेकंड टाइप है जेनरेशन की मैस वेस्टिंग। जी, तो मैस वेस्टिंग क्या है? द डाउन स्लोप मूवमेंट जी, द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अर्थ्स मटेरियल by forces of gravity. By ग्रेविटी या कशिश सकल जिसे आप उर्दू में पढ़ते हैं, मैं लिख देती हूँ मैं, कशिश सकल। जी, ये जो कशिश सकल या फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी है, मैस वेस्टिंग में इसका क्या किरदार है, किस तरह से ये इन्वॉल्व होती है? मिसाल के तौर पे जो वेदर मटेरियल था, यानी अगर आपने पिछले लेक्चर को गौर से सुना है, मैंने उसमें वजाहत की थी कि जो वेदर मटेरियल है यानी किसी भी रॉक पे उसके लेवल को वो डाउन तो कर देता है, ठीक है, और वो जो टाइम के साथ साथ जब मुख्तलिफ एजेंट्स जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं उस रॉक पे या उस माउंटेन हिल पे, तो वो वेदर मटेरियल उस यानी जो वेदरिंग करते हैं तो वो सारा मटेरियल उसी जगह पे पड़ा रहता है, वो जगह से कहीं जाता नहीं, मूव नहीं होता, ठीक है, हरकत नहीं करता, लेकिन उधर से उससे डिस्पैच हो जाता है। टाइम के साथ साथ उन रॉक्स में क्रैक्स पड़ते हैं सनरेज से, एयर से, आइस से, तो वो क्रैक्स की वजह से वो जगह उधर उससे डिस्पैच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलहदा हो जाती है, ठीक है, या बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यही जो वेदर्ड मटेरियल है, ठीक है, कि जो जगह पे पड़ा हुआ है, तो जब इसकी डाउन स्लोप मूवमेंट होती है, कैसे मूवमेंट होती है? डाउन स्लोप, ये चीज़ डाउन स्लोप यानी कि उससे डाउन में उसकी जब हरकत होती है स्लोप के डाउन की तरफ या नीचे की तरफ, तो इसको हम मैस वेस्टिंग कहते हैं। वेदरिंग में वेदर मटेरियल अपनी ही जगह पर रहता है, लेकिन मैस वेस्टिंग में क्या होता है, डेन्यूडेशन की दूसरी किस्म में, कि वेदर्ड मटेरियल अपनी जगह से हरकत करता है नीचे की तरफ। किस वजह से, इसके पीछे क्या कौन सी फोर्स है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कशिश सकल उसको खींचती है, उस वेदर्ड मटेरियल को नीचे की जानिब खींचती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस वेस्टिंग, ठीक है। तो मैस वेस्टिंग में इन्वॉल्व होती हैं लैंड स्लाइडिंग, ठीक है, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहली चीज़ है लैंड स्लाइडिंग। ये इसके बारे में भी आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ना है कि लैंड स्लाइडिंग या, तो यानी इसमें लैंड स्लाइडिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मड स्लाइडिंग, राइट, और थर्ड हो जाएगी इसी तरह सॉइल क्रेप, ठीक, और इसके अलावा एवलांची भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मैस वेस्टिंग, और इसी तरह टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा कि वेदर मटेरियल को किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स
जो है वो उस जगह से उसको उसकी डाउन स्लोप मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। और उसमें कौन से चीज़ें इन्वॉल्व है, लैंड स्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग, सॉइल फ्री। आज का तीसरा और आखिरी टॉपिक आपको पढ़ा के फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। डेन्यूडेशन की मेरा ख्याल है अब तो आपको अच्छी तरह से याद हो गई होंगी, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा आपको बताया है कि डेन्यूडेशन की 3 टाइप्स हैं, जिनमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और आप जानते हैं कि वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, वेदरिंग एंड मैस वेस्टिंग। मैस वेस्टिंग को भी अभी हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। इसके बाद में मैं आपकी बुक से आपको रीडिंग करके भी सारा सुनाऊंगी, और वेदरिंग के आगे फिर जो मज़ीद टाइप्स हैं, फिज़िकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग, उनको भी डिटेल से हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अभी हम आज जनरेशन की जो तीसरी टाइप है, पहले उसका जायज़ा ले लें कि वो क्या है, ठीक है। वो क्या है, उसमें और पहली 2 टाइप्स में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो ये बल्कि आपकी बुक में, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है, उसमें बाकायदा ये एक सवाल है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस वेस्टिंग, इरोजन एंड वेदरिंग। इन तीनों टाइप्स का डिफरेंस बताना है, जो आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। होपफुली जब आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको वो बखूबी समझ आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप तवज्जो से और तसलसल से टॉपिक नहीं समझेंगी, सुनेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये आपने पहली दफ़ा ये टर्म्स, ये नाम सुने हैं, तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि बोर्ड का यूज़ करके आपको ज़रा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और दुआ करती हूँ कि आपको समझ आ जाए और आप इसको अच्छे तरीके से फिर रिवाइज कर सकें। तो तीसरी टाइप की तरफ आते हैं अजीज़ तलबा, ये है इरोजन, ठीक है। थर्ड टाइप लिखूंगी मैं डेन्यूडेशन की, इरोजन, ठीक है जी।